तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक्सेल के, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइम कार्ड। टाइम कार्ड क्या होता है? जैसे कि अक्सर हम अलग अलग जगह पे काम करने और जॉब करते हैं, या जो प्राइवेटली जॉब करते हैं या वर्कर लेवल के लोग जो काम करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं कि एक अटेंडेंस कार्ड देते हैं, जिसके अंदर उनके अटेंडेंस लिखते हैं। अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम को हम उसमें मेंशन करवाते हैं और उसके आधार पे हम उसे सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ये काम आप मंथली भी करते हैं या वीकली भी कर सकते हैं। मंथली हमारे इंडियाज़ में होता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ में क्या होता है, वो वीकली उनकी सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, इसलिए वो टाइम कार्ड के थ्रू उसको जनरेट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग उसे मंथली के हिसाब से भी एक्सेल के अंदर बना सकते हैं बहुत आसानी से। वही चीज़ आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से इसे बनाएंगे और उसकी हम सैलरी मैनेज करके दिखाएंगे। और सैलरी भी जो भी मैनेज करेंगे वो हमारी मंथली सैलरी के आधार पे डिसाइड होकर उसकी वीकली सैलरी या आवर सैलरी उसके टाइमिंग के आधार पे हम दिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर वो लोग रेगुलर टाइम तो करते ही करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते तो उस ओवर टाइम की भी सैलरी उनको प्रोवाइड की जाती। तो वो किस तरीके से मैनेज करके हम उसे बना सकते हैं इन एक्सेल में, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। मैं कोरियर हरि प्रसाद आपका स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CN इंस्टीट्यूट में। मैं कोरियर हरि प्रसाद और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक्सेल चालू कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले से ही टाइम कार्ड बनाया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये टाइम कार्ड बनाया हुआ और ये मैंने इसकी कॉपी बनाई थी एज ए एग्ज़ाम्पल बताने के लिए। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये टाइम कार्ड किस तरीके से काम करता है। इस टाइम कार्ड के अंदर आप एम्प्लॉय का नाम, डेट, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड स्टार्ट ऑफ द वीकली। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप एक हफ्ते की अगर सैलरी प्रोवाइड करना चाहते हो तो एक हफ्ते की यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं। अगर पूरे महीने का बनाना चाहते हो तो आप पूरे महीने का भी बना सकते हो। और ये जो सैलरी है ये पूरे महीने की सैलरी है। इसके अंदर सीरियल नंबर, डेज, डेट, रेगुलर, ड्यूटी टाइम एंड अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम, सिक मतलब बीमार है, छुट्टी लिया है, या टोटल कितने घंटे होते वो चीज़ आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें टाइम आप रेगुलर ये डाल सकते हैं। अगर ओवर टाइम वो ज़्यादा भी करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल आवर्स काउंट होते हैं और उसका पर डे का अमाउंट के हिसाब से उसकी टोटल सैलरी आती है और कितना पे करना है वो चीज़ यहाँ निकल जाता है। और यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होता है। देन ये किस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो वही चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर मैं सेटिंग करना मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से सेटिंग करना है। एज इट इज़ मैंने इसको कॉपी कर दिया है। यहाँ पर टाइम कार्ड, कंपनी नेम, एड्रेस सिंपली लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम, कार्ड नंबर, IFSC कोड, ये सभी मैं डिलीट मार देता हूँ। और इसमें जो फॉर्मूले लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाना है। चलिए ये सभी मैंने क्लीन कर लिया है। इसमें डे, डेट, रेगुलर, ओवर टाइम, सिक, लीव, टोटल और पूरी सेटिंग के साथ ये रेडी हो चुका है। फॉर्मेट हमारा, अब इस फॉर्मेट के अंदर जैसे स्टार्ट डेट मीन्स जो हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, मीन्स जो सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो सप्ताह एंड कब हो रहा है। जैसे कि ये जो अभी सप्ताह चल रहा है, जैसे आज की डेट 6 तारीख है, तो इसमें सप्ताह हमारा 8 तारीख को ख़त्म हो रहा है, संडे आ रहा है। तो जो हम एंड डेट यहाँ पर डालेंगे 08/11
एंड 2020। तो ये क्या है, सप्ताह की एंड तारीख है, तो उसी के आधार पे हम पूरा सप्ताह यहाँ पर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है इक्वल इफ ब्रैकेट डेट इक्वल ब्लैंक सिंगल कॉमा, फिर अगेन डेट आपको सेलेक्ट करनी है और -6 करना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर हम 6 दिन माइनस करते हैं तो जो उसकी मंडे की डेट है वो वहाँ पे हमें शो होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि इस तारीख को हमारा मतलब 2 तारीख को मंडे था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तारीख आ रही है। अगर यहाँ पर अगर आपका नंबर कभी शो हो जाता है, इस टाइप में आता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको डेट में ही शो होने लगेगा। यही फॉर्मूला आपको बार बार सभी पे अप्लाई करना है 7 डेज़ के अंदर, और उसमें हमें 1 बाय 1 लास्ट के लेटर को माइनस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम जाके इस पोजीशन को, जो हमने डेट स्टार्टिंग सेलेक्ट की है, उस पोजीशन को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए F4 प्रेस कर देना है दोनों जगह पे, तो पोजीशन लॉक होगी। और उसके बाद इस फॉर्मूला को अगर हम ड्रैग कर देते तो कोई बात नहीं, सेम डेट आ रही है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में आपको यहाँ पर जहाँ पे हमने 6 माइनस किया था वहाँ 5 कर देना है, और जहाँ हमने देन आफ्टर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 का मतलब है इसमें जो माइनस वाला एरिया है वो हटा ही देना है। तो आपके पूरे सप्ताह की डेट यहाँ पर आ जाती है। फिर डे निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू ऑफ द डेट सिंगल कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर आपको 4 टाइम डी टाइप करना है, मीन्स डे का फुल नेम आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 4 टाइम डी यूज़ करेंगे। तो मंडे आ रहा है, अगर हम इस जगह पे 3 टाइम ही डी यूज़ करते हैं तो आपका शॉर्ट में नाम आएगा। अगर 2 टाइम यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको डेट ही शो होगी। तो यानी कि हमें पूरा नाम चाहिए तो 4 टाइम आपको यहाँ पे डी प्रेजेंट करना होगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले को आपको ड्रैग कर देना है, तो आपके पूरे सप्ताह का नाम प्रेजेंट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद इस पूरे एरिया के सिलेक्शन को आपको इसे नंबर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग आएगा वो नंबर्स के हिसाब से हम उसे शो करा सकते हैं। रेगुलर के एंड में आपको टोटल वाले सेक्शन में सम फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पर आप सम लिखिए और यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यही फॉर्मूला हमें सभी में लगा देना है, तो फटाफट हम लगा लेते हैं। चाहे तो आप इसे आप ड्रैग करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से ड्रैगिंग के थ्रू भी ये हो सकता है। चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। और ये लास्ट, चलिए ये भी हमारा हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे टोटल हवर्स आपको निकालने कि वो टोटल कितने घंटे काम कर रहा है, रेगुलर और ओवर टाइम को दोनों को प्लस करने के बाद उसका टोटल कितने घंटे बन रहे हैं, उस चीज़ को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको लाना है सम फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट और सिलेक्शन करना है रेगुलर ओवर टाइम सिक एंड लीव पूरा, देन ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आपको कंडीशन जनरेट करनी है ग्रेटर देन 24। अगर कोई भी पर्सन 24 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो वहाँ पर मैसेज प्रेजेंट होना चाहिए कि 24 ओवर टाइम वर्क। तो ये मैंने वहाँ पे मैसेज प्रेजेंट करवा रहा हूँ। देन आफ्टर डबल कोटेशन सिंगल कोमा लगा देना है
और फिर लास्ट में फिर से आपको सम यूज़ करना है, सम ब्रैकेट, देन अगेन आपको ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है दोनों बार और देन इंटर करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपका रेडी हो चुका है। इसे भी आप ड्रैग करके नीचे तक लगा दीजिए। चाहे तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और जहाँ पर भी पेस्ट करना है तो आप पेस्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओनली हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। ये चीज़ हो जाने के बाद अगर आप यहाँ देखते हैं कि 8 आवर्स रेगुलर टाइम के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल घंटे जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर भी टोटल जनरेट हो रहा है। अगर वो ओवर टाइम वर्क कर रहा है तो ओवर टाइम का भी अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर 13 एंड 18 आवर्स टाइम यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ 16 घंटे तो यहाँ पर 24 घंटे हो रहे हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10 घंटे तो यहाँ पर इस टाइप का ये मैसेज शो होने लगेगा। इस टाइप से ये कंडीशन हमने इसमें जनरेट की है। अब पर हावर सैलरी निकालने का हमारा टाइम आया तो पर हावर सैलरी निकालने के लिए आपको इक्वल ये जो सैलरी यहाँ पर हम जो डालेंगे उस सैलरी को सबसे पहले आपको करना होगा दिन में कन्वर्ट, मीन्स 30 से आपको डिवाइड करना होगा और उस 30 से डिवाइड करने के बाद वापस आप उसको डिवाइड करेंगे 8 आवर्स मीन्स 8 घंटे के आधार पे, क्योंकि रेगुलर जो ड्यूटी टाइम होती है वो 8 है, इसलिए हम उसे 8 के साथ वापस डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 घंटे की सैलरी यहाँ पर आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। सेम एज इट इज़ आप इसमें भी कर सकते हैं, इक्वल सैलरी डिवाइड बाय 30 एंड डिवाइड बाय 8 तो आपका घंटे का सैलरी निकल आएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आपको इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई देन हावर्स, वो कितने घंटे काम कर रहा है वो सेम एज इट इज इसमें भी आप कर सकते हैं, पर डे सैलरी एंड देन दिस एंड एंटर। और यहाँ पर हम उसकी टोटल सैलरी लाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सम फॉर्मूला एंड देन सेलेक्ट करेंगे ऑल रो देन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इस तरीके से ये तैयार होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर सैलरी उसकी मंथली सैलरी यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, जैसे कि उसकी मंथली सैलरी 20,000 है तो 1 घंटे की सैलरी के हिसाब से उसकी सैलरी यहाँ पे जनरेट हो रही है और यहाँ पर सैलरी टोटल निकलती जा रही है। और अगर वो डेली वर्क 8 आवर की ड्यूटी कर रहा है तो उसके आधार पर उसकी सैलरी जनरेट होती जाएगी और यहाँ पर शो होती जाएगी। और ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम के हिसाब से भी यहाँ पर निकलती जाती है। तो इस तरीके से आप उसे आसानी से बना सकते हैं। आई होप यू दोस्तों, अगर आपको इस वीडियोस के आधार पर अगर आपको टाइम कार्ड को नहीं भी पता चला है फॉर्मूले कौन कौन से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनके सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप आसानी से टाइम कार्ड कैसे बना सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उनकी हम सैलरी को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।